Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So we are discussing a assignment. जो मैंने आपको कल असाइनमेंट दिया था वो हम लोग पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं. क्या क्वेश्चन था? कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर TR and MR. Units of output 1 2 3 4 AR 10862. ओके, तो हमें गिवन था 10862. हमें क्या निकालना है? सबसे पहले TR. अच्छा, अब हम लोग TR कैसे निकालेंगे ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं. कैसे निकालते हैं TR? हमें क्या गिवन था? AR. और TR कैसे निकालते हैं? कोई बता सकते हैं? TR का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? P इंटू क्यू. हमें कैसे निकालना है TR इसके अंदर, क्योंकि हमें इसके अंदर गिवन है AR. तो AR इंटू क्यू जब आप लोग निकालोगे, AR और आप मैंने बताया था ना प्राइस विल बी सेम, तो AR और Q को आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे. इसके अंदर क्या करोगे? AR और Q को मल्टीप्लाई कर दोगे. तो हमें गिवन है यूनिट्स 1 2 3 4. ओके, ये यूनिट्स गिवन है, हमें AR ये सब गिवन है. हमें क्या निकालना है? TR. तो आउटपुट और AR को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे. इससे आपका TR निकल कर आ जाएगा. ओके, सो कैसे निकलेगा? 1 इंटू 10 10, 2 8 16, 3 6 18, 4 2 8. अब आपके पास क्या आ गया? आपने TR निकाल लिया. TR कैसे निकाला? AR इंटू क्यू. ठीक है, देखो हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि AR इंटू क्यू भी हो सकता है. ओके, क्योंकि AR और प्राइस जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं. सो हमने निकाल लिया TR. ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है MR. MR कैसे करोगे? आपको TR गिवन है, माइनस करते रहो. ऊपर का सेम रहेगा. 16 माइनस 10 6, 18 माइनस 6 2, 8 माइनस 18, तो माइनस 10 आ जाएगा. तो हमारे पास MR भी आ गया. ओके, बस हमें निकालना था TR और MR. तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. जो हमने पढ़ना था नेक्स्ट टॉपिक, ये सब हमने पढ़ लिया था. ओके, तो आज हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मतलब अब हमें बताना है कि AR और MR कब उसका प्राइस फॉल कर देता है विद दी राइज इन, मतलब उसकी क्वांटिटी राइज करेगी बट प्राइस फॉल करेगा. किस बेसिस पे? अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द फर्म हैज टू रिड्यूस प्राइस इफ इट वांट टू सेल मोर आउटपुट. क्या कह रहा है? जितनी भी हमारी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये दोनों वर्ड्स हम लोग एक लास्ट इसी बुक के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे. एक एक इसका टॉपिक है पूरा, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ये क्या बता रहा है कि फर्म हैज़ टू रिड्यूस उसका प्राइस का क्या कर देगा? वो फर्म कम कर देगा ताकि उसका आउटपुट मुझे ज़्यादा मिल सके. इफ़ इट वॉन्ट्स टू सेल मोर आउटपुट, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट मिल सके, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइस को कम रखना पड़ेगा. ओके, so revenue from every additional मतलब MR unit will be less than average revenue. मतलब MR से एवरी जितनी भी रेवेन्यू है उसका जितना भी हम लोग एडिशन निकालते हैं यूनिट विल बी लेस देन होना चाहिए एवरेज रेवेन्यू से. लेस देन होना चाहिए एवरेज रेवेन्यू से, मतलब MR जो होगा लेस देन होगा एवरेज रेवेन्यू से. बोथ AR एंड MR फॉल, दोनों फॉल्स करेंगे एज आउटपुट इंक्रीजेस, बट MR फॉल्स फास्टर देन AR. MR क्या करेगा? MR फॉल्स तो करेगा बट फास्टर करेगा AR से, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा उससे. MR कर्व विल बी बिलो द AR कर्व. AR कर्व से होगा बहुत बिलो होगा, मतलब MR बहुत नेगेटिव के फॉर्म पे भी जा सकता है. तो अभी हम पहले इसका ये देख लेते हैं शेड्यूल. देखो
शेड्यूल है आपका, देखो हमें गिवन है यूनिट्स टी आर, ए आर और एम आर। ओके, 1 2 3 4 5 और टी आर आपको गिवन है 58985। ओके, 58985। ओके, अब ए आर कैसे, अगर आपको टी आर गिवन है तो आप ए आर तो निकाल सकते हो ना, ए आर निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे? ए आर का फॉर्मूला क्या था? व्हाट द फॉर्मूला ऑफ द ए आर? ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, यही था। तो टी आर क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 1 5। ओके, टू 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 5 डिवाइडेड बाई 5 1। ओके, अब आ गया एम आर। एम आर इसमें से टी आर में से माइनस करते रहो, ऊपर का सेम रहेगा 5। 8 में से 5 गए 3, 9 में से 8 गए 1, 8 में से 9 गए -1, 5 में से 8 गए -3। ओके, दिस इज अ शेड्यूल कि जो जा रहा है ये। अब ये देखना कि एक चीज और समझाती हूँ कि जो टी आर है, इसका टी आर का तो कोई वो नहीं है, आपको निकालना है ए आर और एम आर का। अब देखो ए आर है, एम ये पहले से ही कम होता जा रहा है एक टाइम पे आकर। ठीक है, पहले इंक्रीज था 5 4 3 2 1। ओके, बट वो एक टाइम पे आकर क्या हो गया? वो कम हो गया। अब एम आर क्या हो गया? यहाँ तक तो उसने बिल्कुल से, यहाँ तक तो वो थोड़ा पॉजिटिव वे में चल रहा था, बट एक टाइम पे आकर वो और नेगेटिव हो गया। मतलब दोनों जो उसकी मतलब जो उसकी यूनिट्स थी वो और कम होगी, वो और नेगेटिव पे चलेगी। इसका ग्राफ देखोगे, देखो यहाँ से जो इसका ग्राफ है, ये ए आर, हमारा ए आर क्या था? 5 से यहाँ तक आ गया, 5 4 3 2 1, जैसे यहाँ से यहाँ तक आ गया। ओके, बट नेगेटिव जा रहा था एम आर, तो उसके नीचे आ जाएगा। एम आर की स्टार्टिंग क्या थी? 5 3 1, फिर नीचे -1 -3, तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। तो एम आर क्या हो जाएगा? इसका रिलेशनशिप थोड़ा सा अभी हमने पढ़ा इसका रिलेशनशिप कि प्राइस जो है वो हमारा कम हो जाएगा, बट उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? मोर, मतलब बढ़ती रहेगी, राइट। तो इसी बेसिस पे हमारा क्या होता है। और ये भी अभी बताया था कि रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एम आर हमेशा उससे लेस देन आएगा, मतलब लेस देन एवरेज रेवेन्यू होगा, मतलब उसे बहुत कम बेसिस, मतलब उसका जो ग्राफ जा रहा है वो जो जा रहा है वो नीचे तक जा रहा है, क्योंकि एम आर सबसे ज़्यादा लेस देन है। और एम आर ये भी बताया कि एम आर फॉल तो होगा, बट वो ज़्यादा फास्टर होगा एयर से। ओके, क्योंकि वो लेस देन पे जाए जा रहा है, वो नेगेटिव बेसिस पे जा रहा है। ओके, एक टाइम पे अगर वो पॉजिटिव होकर वो एकदम से नेगेटिव पे आ गया एम आर। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग लिखोगे इसके अंदर, ये पूरा शेड्यूल ये लिखोगे, एंड देन आप ये पूरा शेड्यूल प्रिपेयर करोगे, एंड लास्ट वन आपको ग्राफ तो प्रिपेयर करने हैं। ओके, सो एक हमारा अब लास्ट टॉपिक रह गया है, रिलेशनशिप बिटवीन टी आर एंड एम आर व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, वही है ये भी, जब प्राइसेस हमारे फॉल्स हो रहे होते हैं और हमारी क्वांटिटी जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ रहा होता है। अब क्या बता रहा है फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एम आर इज पॉजिटिव टी आर इंक्रीजेस। जब हमारा एम आर पॉजिटिव होगा, टी आर क्या हो जाएगा? साथ साथ इंक्रीजेस होता रहेगा। ठीक है, व्हेन एम आर इज जीरो टी आर इज मैक्सिमम। एम आर क्या हो जाएगा? एक टाइम पे आकर वो जीरो हो जाएगा और टी आर मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। ठीक है, व्हेन एम आर इज नेगेटिव टी आर फॉल। एम आर नेगेटिव के चला जाएगा और टी आर कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ओके, वो नेगेटिव पे चला जाएगा और वो कम हो जाएगा टी आर। इसका शेड्यूल देखो एक बार, मैं आपको शेड्यूल बताती हूँ। हाँ, इधर ही एक मिनट में बनेगा। एक बार मैं आपको इसमें से पूरा क्रिएट नोट करके बताती हूँ। ये देखो,
ये जो इसका शेड्यूल बनेगा, किसका शेड्यूल बनेगा, टी आर और एम आर का। ओके, मैं उसके ऊपर लिख देती हूँ टी आर एंड एम आर। ओके, तो इसका जो शेड्यूल बनेगा वो इस बेसिस पे बनेगा। हमने यूनिट्स लिख दी। ओके, यूनिट्स है 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। अब है आपको गिवन ए आर। पहले हम टी आर लिख, ए आर आपको गिवन है 5 4 3 2.25 ओके 1। ये आपको ए आर गिवन है। अब है आपको टी आर गिवन। टी आर कैसे निकलेगा, 5 8 9 9 5। ओके, और एम आर जो है आपका 5 5 3 1 0 -4। ओके, तो ये आपका क्या है, ये सारा आपका शेड्यूल है टी आर एम आर का। ओके, तो इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे कि जो आपका ये यूनिट्स है 1 2 3 4 5। ओके, ए आर आपको ऐसे गिवन है। सो अब देखो कि जो टी आर और एम आर का कॉन्सेप्ट है, एम आर और टी आर का जो कॉन्सेप्ट है, अब देखो क्या हो रहा है। 5 8 9 ये एक टाइम पे आकर क्या हो रहे हैं, टी आर क्या हो रहा था, एक टाइम पे आकर इंक्रीज हो रहा था। 5 8 9 इंक्रीज हो रहा था यहाँ तक, थर्ड नंबर तक। ओके, तो उसके बाद एम आर क्या हो रहा है, एम आर क्या हो रहा है 5 3 1, ये पॉजिटिव बेसिस पे। ओके, ये क्या है, पॉजिटिव बेसिस पे। अब ये जो 9 है, ये 9 है। ओके, तो 9 और ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था आपका, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आपका टी आर इंक्रीज हो रहा है, एम आर क्या हो रहा है, पॉजिटिव। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपका 9, ये 9 है और ये 0 है, जब आपका एम आर 0 हो रहा है और टी आर क्या होगा आप लोगों का, नेगेटिव, वो सॉरी मैक्सिमम। टी आर क्या होगा, मैक्सिमम, एम आर क्या होगा, 0। जब एम आर 0 होगा तब टी आर क्या होगा आपका, मैक्सिमम। अब फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया है कि जो आपका ये 5 है और ये -4 है, ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव में चला गया और ये क्या हो गया, फॉल हो गया। मतलब इसका रेट, जो इसका टीआर का रेट है टोटल रेवेन्यू का, वो क्या हो गया, कम हो गया, फॉल्स हो गया, डिक्रीजेस वे में हो गया। ओके, सो टीआर क्या होगा, एक टाइम पे आकर ये इंक्रीज हो रहा है और एमआर पॉजिटिव, फिर ये एक टाइम का मैक्सिमम हो रहा है वो 0 हो रहा है, और लास्ट वाला जो हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स। ओके, फॉल हो रहा है और वो नेगेटिव में हो रहा है। ओके, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अब हम एक बार हम लोग वो देख लेते हैं, हमारा ये क्लियर हो गया। व्हेन एम आर इज पॉजिटिव टी आर increases, when mr is 0 tr is maximum, when mr is negative tr fall। ओके, सो इसका ग्राफ देख लो, ये इन्होंने ग्राफ इन्होंने साथ साथ बनाए हुए। जो टीआर का ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, टीआर का ग्राफ ये जो ये ऐसे बनाया हो ना, ये इस बेसिस पे बनेगा। अगर आप उसको बनाओगे तो इस बेसिस पे बनेगा ये। ओके, और इसको और जो एम आर का कॉन्सेप्ट है वो आपका ऐसे बनता है, नीचे आ जाता है ना, क्योंकि वो नेगेटिव में चला जाता है। ओके, तो अब इन दोनों को क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, जहाँ से कट हो रहा है। ओके, तो इन्होंने साथ साथ बनाया हुआ है कि टी आर ये एक टाइम पे आकर क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। ए आर का भी बता दिया इन्होंने, एम आर का भी बता दिया। ओके, तो जो बुक पे बनाओ वो इस बेसिस पे बनाओ, अलग अलग बनाकर इन्होंने बताया हो। ओके, तो ये आपका चैप्टर है और ख़त्म होता है यहाँ पे चैप्टर। ओके, सो एक बार हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है।
क्या पढ़ा आज हमने? रिलेशनशिप बिटवीन AR and MR when price fall with rise in output, monopoly and monopolistic competition. ओके जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म में होती है तो उसका प्राइस उस टाइम पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तब लोग कहते हैं कि इसका आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। इफ वांट टू सेल मोर आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होगा और क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा। सो रेवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट विल बी लेस देन एवरेज रेवेन्यू, मतलब MR जो होगा वो लेस देन होगा एवरेज रेवेन्यू से। एंड बहुत AR एंड MR फॉल तो होंगे एज आउटपुट, बट जल्दी से जल्दी जो होगा वो MR फॉल्स फास्टर देन AR, मतलब वो दोनों फॉल तो हो रहे थे, है ना, बट जल्दी कौन सा होगा, MR, वो क्योंकि नेगेटिव पे चला जाएगा। MR कर्व विल बी बिलो द AR कर्व, बिलो हो जाएगा। इसके बेसिस पे शेड्यूल आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया। ओके तो ये इसका कर्व। लास्ट है रिलेशनशिप बिटवीन TR and MR when price fall with rise in output, monopoly and monopolistic competition. When MR is positive, TR increases. When MR is 0, TR is maximum. When MR is negative, TR fall. Okay? So ये false हो जाएगा और ये इसका ग्राफ और मैंने आपको शेड्यूल बता दिया। ओके सो हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। सो रेवेन्यू ये आपका इतना ही चैप्टर था और मैंने चारों कॉन्सेप्ट आपको इसके क्लियर कर दिए। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे। मैं इसका आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने करना है। ओके सो ये आपका क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपको पूरा क्या क्या निकालना है ये मैं आपको बताऊंगी। कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू AR एंड MR, आपको निकालना है AR एंड MR। ओके सो दिस इज असाइनमेंट, आपको गिवन है यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7। ओके ये आपको यूनिट्स गिवन है। अब आपको गिवन है TR, TR है आपका 20 36 48 ओके 56 60 60 और 56, ये आपके टीयर है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, AR एंड MR, ये कैलकुलेट करना है। ओके ये आपको क्या करना है, AR और MR निकालना है। ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग करोगे और भी दूंगी इसके बाद। फिर हम लोग हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो वो हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हम लोग साथ साथ करते रहेंगे न्यूमेरिकल्स की। ओके और ये मैंने आपको दे दिया है, इससे मैंने कहा था कि आप लोग क्वेश्चंस करते रहो और साथ साथ मैं आपको MCQ देती रहूँगी अब। और हमारा जो कल से चैप्टर हो रहा है वो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वो भी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है वो चैप्टर, उसके अंदर कुछ है नहीं। एक MR MC अप्रोच पढ़नी है और इसका व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट और व्हेन प्राइस रिमेन फॉल इन प्राइस आउटपुट। ओके तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और इसको हम लोग, ये असाइनमेंट आप लोग कंप्लीट करोगे और कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। उससे पहले आप लोग इसको रिवाइज कर लेना पूरे चैप्टर को, रेवेन्यू को, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सो प्लीज़ like, share, subscribe my video and thank you so much.